कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए कार्तिक मास महात्म्य के 28वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले कार्तिक मास महात्म्य के 27 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, जिनको आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। 28वां अध्याय सुनाऊँ उससे पहले 27वें अध्याय में हमने जाना था कि विष्णुदत्त ब्राह्मण को और राजा चोल को जो है भगवान विष्णु ने अपना द्वारपाल सुशील और शील बना करके अपने द्वारपाल के रूप में उनको वहां पर बना दिया। अब आगे का वृत्तांत जो हम 28वें अध्याय में जानते हैं। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 28वां अध्याय। पढ़े सुने जो प्रेम से वह हो जाए शुद्ध स्वरूप। यह 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनूप। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कदर्म की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म से जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप, वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अभृत्य स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का विभाग करते करते दोनों परस्पर लोग लड़ने झगड़ने लगे। जय ने कहा, इस धन को बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया कि तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्राह अर्थात मगरमच्छ हो जाए। जय के शाप को सुनकर विजय ने भी उसे शाप दिया कि तुमने मद से भ्रांत होकर शाप दिया है, इसलिए तुम मतंग अर्थात हाथी की योनि में आ जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन जो है कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने दिए हुए इन दोनों शापों को भोगकर फिर मेरे धाम को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर घा और गज हो गए। उस योनि से भी उन्होंने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। फिर वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वे गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी में गया तो उस समय ग्रह ने उसे शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रामानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए हुए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने जैसा ही स्वरूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे दोनों ही विश्व विख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए। धर्मदत्त, तो तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव विष्णु भगवान के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ, न दान है, न तीर्थ ही है। विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देह स्थान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है सुनाता है वह भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करता है और उत्तम गति को प्राप्त करता है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य में 28वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे।